नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से सीख ज़रूर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया टॉपिक। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। अब हम इतना जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो अर्थव्यवस्था को रन करते हैं, जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है, चाहे वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 ली गई है यहाँ पर। पहली इसकी केंद्रीय समस्या है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन से हमारा अभिप्राय ये है कि हम किस प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना चाहते हैं, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की जाएं जिससे अर्थव्यवस्था एक सुचारू रूप से चल पाए। तो आइए समझते हैं इसको। किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। अब देखिए, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं कुछ, जिनको उपभोक्ता प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा, गेहूं, चीनी, चावल आदि, ये सारी उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं। रोटी, कपड़ा, गेहूं, चीनी इत्यादि। उपभोक्ता वस्तुओं हमें देखना है कि किस प्रकार से इनका उत्पादन किया जाए, है ना, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। ये हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। पहली केंद्रीय समस्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, मतलब किन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, रोटी, कपड़ा, गेहूं, चीनी इत्यादि। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, अब पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जिन पर अत्यधिक पूंजी लगे, ठीक है, जिनको निर्मित करने में अत्यधिक पूंजी लगे, जैसे ट्रैक्टर, मशीन इत्यादि। ये सारी पूंजीगत वस्तुएं हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टिंग पर भी बनेंगी और ऐसा नहीं है कि ये कॉस्टिंग बनने के बाद इनका तुरंत उपभोग कर लिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से नया उत्पादन शुरू करती हैं, इसीलिए इनको हम पूंजीगत वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे मशीन है, एक मशीन है तो जब उसका उत्पादन किया जाएगा तो मशीन को बाद में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उससे और उत्पादन बढ़ेगा। तो जो चीजें उत्पादित की जाती हैं उत्पादन के लिए ही, वही हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। अगला, शांतिकालीन वस्तुएं। शांतिकालीन वस्तुएं, शांतिकालीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण युद्ध जैसे स्थितियों को रोकने के लिए किया जाता है। अब शांतिकालीन वस्तुओं में क्या हो सकता है, ध्वज प्रतीक हो सकते हैं। ध्वज प्रतीक मतलब किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज और उनके प्रतीक, जैसे किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज सफेद रंग का हो गया और प्रतीक में ऑलिव चिन्ह हो गया, तो ये एक प्रकार से, क्योंकि सफेद रंग, जैसे सफेद कबूतर है तो सफेद रंग ही शांति का प्रतीक है। ऑलिव लीव हो गया, ठीक है, ये सारे शांति के प्रतीक हैं। तो शांतिकालीन वस्तुओं में इनको गिना जाएगा। वस्त्र, विभिन्न प्रकार के, विशेष प्रकार के जो वस्त्र हैं उनको भी शांतिकालीन वस्तुओं में गिना जाता है। जैसे वस्त्र में हम ले लेते हैं खादी। खादी जो वस्त्र होता है जिसको गांधी जी प्रयोग किया करते थे, गांधी जी क्योंकि अहिंसावादी थे, तो उसके बिहाफ पर खादी वस्त्रों का कुछ विशेष
क्वालिटी और किस्म के आधार पर जो वस्त्र निर्मित किए जाएं वे हमारे खादी वस्त्र कहलाते हैं। इसके साथ साथ हमारा हो गया शांतिकालीन वस्तुओं में वस्त्र हो गया, और ध्वज या प्रतीक चिन्ह भी इसके अंदर गिने जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्मृति चिन्ह भी हमारी शांतिकालीन वस्तुओं में आते हैं, जैसे नोबेल शांति पुरस्कार, ये हमारा एक स्मृति चिन्ह है। कला और साहित्य, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। कला और साहित्य, कला और साहित्य में विभिन्न प्रकार की रचनाएं, साहित्य और कलात्मक पहलू शामिल किए जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी हमारे शांतिकालीन वस्तुओं के उदाहरण हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक कि वे निशानियां या वे प्रतीक जिनसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, युद्ध जैसी स्थितियों को रोकने के लिए बेसिकली इनका प्रयोग किया जाता है। तो किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, कितनी मात्रा में से हमारा यहाँ पर अभिप्राय है। अब मान लीजिए हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो दोनों में से अब ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें उत्पादित हो जाएंगी एक समय में, कुछ ही वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी, लेकिन कुछ वस्तुओं को हमें छोड़ना पड़ेगा, उनका त्याग करना पड़ेगा। तो पहला जो बिंदु है, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, तो मात्रा को इस आधार पर निश्चित किया जाएगा कि किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कौन कौन व्यक्ति उसके उपभोक्ता हैं। अगला बिंदु देखेंगे हम, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। इसे रफ कर देते हैं। अगला हमारा बिंदु है उत्पादन किस प्रकार किया जाए। पहला हो गया किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, दूसरा है उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन को करने की क्या तकनीक है, क्या विधि है। श्रम प्रधान तकनीक, पहला श्रम प्रधान तकनीक, जिसमें श्रम से, लेबर को प्रधानता दी गई है। इस तकनीक, इस विधि, इस टेक्निक के माध्यम से हम उत्पादन करेंगे, श्रम प्रधान तकनीक। दूसरा तकनीक प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। अब श्रम प्रधान तकनीक हमारा क्या कहेगा, इसके अंदर श्रम को अधिक इम्पोर्टेंस, अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि श्रम प्रधान तकनीक जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हम हथकरघे का कोई काम कर रहे हैं, जो काम मनुष्य के द्वारा किया जाना है, वो हमारी श्रम प्रधान तकनीक कहलाएगी, जिसमें हथकरघा एक सबसे उचित उदाहरण कहलाएगा। अब विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, वो हमारे श्रम प्रधान तकनीक में आएंगे, जैसे हथकरघा आदि। पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनों के माध्यम से कार्य किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उत्पादन में वृद्धि की जाए। अब देखो, कोई व्यक्ति हाथ से कोई चीज बना रहा है, श्रम कर रहा है, उसमें समय अधिक लगेगा, लेकिन पूंजी प्रधान तकनीक जो कि मशीनों से कार्य हो रहा है, उसमें समय कम लगेगा और उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। श्रम प्रधान में समय अधिक लगेगा लेकिन उत्पादन थोड़ा कम होगा पूंजी प्रधान के मुकाबले। तो पूंजी प्रधान तकनीक का यही बेनिफिट है कि इसके अंदर हो सकता है
कि उत्पादन ज़्यादा हो जाए और अच्छी क्वालिटी में हो जाए, क्वालिटी वाइज भी इसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसीलिए श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान दो तरीके से उत्पादन को किया जा सकता है। ये भी हमारे पास एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में शामिल है कि किस प्रकार से उत्पादन को किया जाए। तो उत्पादन को बेसिकली दो तरीके से हम कर सकते हैं, श्रम प्रधान तकनीक से या फिर पूंजी प्रधान तकनीक के माध्यम से। अगला देखते हैं, उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब क्योंकि अर्थव्यवस्था अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई है, तो हमें ये भी देखना होगा कि हम उत्पादन किन व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम एक मशीन बना दें और उस मशीन को अर्थव्यवस्था में जितने व्यक्ति हैं सभी उपयोग करने लग जाएं। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित का यहाँ पर अर्थ है हमारे पास आय का असमान वितरण होता है, जो कि एक समस्या है। आय का असमान वितरण होना। अब प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग है, तो उसका उपभोग की जो प्रवृत्ति होगी वो भी अलग होगी, डिफरेंट होगी। उसके आधार पर हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए उपभोग वस्तुएं ज़्यादा निर्मित की जाएं, और उपभोग वस्तुओं में भी धनी वर्ग के लिए कितनी वस्तुएं निर्मित की जाएं, निर्धन वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए कितनी वस्तुएं निर्मित की जाएं। आय का असमान वितरण हमें ये बताएगा। इसके साथ साथ एक और इसका पहलू रहेगा कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण में शामिल है कि भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस किस सेक्टर के लिए कितना कितना उत्पादन करें। ठीक है, उत्पादन किसके लिए करें, किस किस सेक्टर के लिए हम उत्पादन करें। तो ये हमारी थी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। मूल रूप से 3 है, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, जिसमें हमने 3 इसके बिंदु पढ़े। उत्पादन किस प्रकार किया जाए, किस विधि द्वारा, किस तकनीक द्वारा उत्पादन किया जाए, क्या वह श्रम प्रधान होगी या फिर क्या वह पूंजी प्रधान होगी। उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्योंकि आय का वितरण असमान है और विभिन्न प्रकार के हमारे पास उत्पादन के कारक हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान खोजना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप वीडियोस के माध्यम से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर।